हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में और मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूं। कहीं से भी आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 28 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है। तो जीवन शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और किनके लिए शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए अभी जीवन शक्ति योजना शुरू की है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो शहरी महिलाएं हैं, शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, वो वर्तमान में कोविड-19 से निपटने के लिए जो मास्क बना सकती है और उन बने हुए मास्क को सरकार 11 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से खरीदेगी। इसका डायरेक्टली उनकी इनकम या कमाई पर प्रभाव पड़ेगा। तो जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार ने वहां की शहरी महिलाओं के लिए किया है जो कि मास्क बनाने से संबंध रखती है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है तो कुछ बातें मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 55। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी और सिंधी। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं तो वो बीजेपी पार्टी से है। और एक भी और जरूरी सूचना कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन में ही उन्होंने अपना मंत्री पद संभाला था, मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला था। तो ये सारी जानकारियां पहले क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नाबालिगों को अपराध के लिए फांसी की सजा ना देने की घोषणा की है। तो जितने भी नाबालिग हैं, 18 वर्ष से कम के लड़के लड़कियां हैं, उनको कोई भी अपराध के लिए फांसी की सजा नहीं देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किसने की है? ये की है सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी ने ये घोषणा की है। इसके साथ साथ ये घोषणा और भी की है कि जो नाबालिग हैं उनको 10 साल से अधिक की जेल भी नहीं हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन ने ये घोषणा की है कि नाबालिगों को किसी भी अपराध के लिए ना फांसी दी जाएगी और ना ही 10 वर्ष से अधिक उन्हें जेल दी जा सकती है। और एक क्वेश्चन और भी है कि जो मानवाधिकार आयोग है, इसकी सहायता से वो फैसले लिया गया है। तो मानवाधिकार के सहायता से ये फैसला लिया गया है। तो सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है अवाद अलावाद। अवाद अलावाद जो है वो वर्तमान में सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी है। तो ये सारी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, ये ध्यान रखिएगा। और सऊदी अरब में 90% या ऐसा कहें कि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सना मीर ने की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। अब सना मीर कौन है? सना मीर जो है वो पाकिस्तान की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान रह चुकी है। वो ऑलराउंडर खिलाड़ी थी। जो पहला मैच उन्होंने दिसंबर 2005 में खेला था कराची में। किसके खिलाफ खेला था? तो उन्होंने दिसंबर 2005 में अपना पहला इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था। और वे 2009 से 2017 तक महिला क्रिकेट कप्तान भी रह चुकी है। पाकिस्तान महिला क्रिकेट कप्तान भी रह चुकी है। पहला मैच दिसंबर 2005 में खेला था और उन्होंने अपना अंतिम एक दिवसीय मैच नवंबर 2019 में लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। इसके साथ साथ ही उनके नाम एक और उपलब्धि है कि उन्होंने 100 से अधिक विकेट और 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर भी है। ये कारनामा करने वाले वो विश्व की 9वीं महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया गया है। तो कर्मी बोट रोबोट जो है इसका तैनाती इसलिए की गई है कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है
उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से बचाने के लिए अब रोबोट संक्रमित व्यक्तियों को खाना या उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। तो ये कहां पर तैनात किए गए हैं? ये तैनात किए गए हैं केरल में, और केरल के भी एर्नाकुलम जिले में स्थित सरकारी हॉस्पिटल में इसे तैनात किया गया। ये रोबोट जो है असीमोव रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। तो ये कौन से बनाने वाली कंपनी का नाम है? असीमोव रोबोटिक्स। तो इसके द्वारा ये रोबोट जो है वो विकसित किया गया है। अब ये केरल में लगाया गया है, केरल में तैनात किया गया है। तो केरल के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में जिले कितने हैं? 14 है। केरल राज्य की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। केरल के राज्यपाल कौन है? पी सतशिवम। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है पिनाराई विजयन। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया गया है। तो किसने घोषित किया है? ये घोषित किया है भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है। और एक जरूरी ये बात भी है कि उसे जो बैंकिंग उद्योग है उनको कितने महीनों के लिए या कितने दिनों के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया गया है? तो आगामी 6 महीने के लिए, यानी कि 21 अक्टूबर 2020 तक सारे बैंकिंग उद्योग जन उपयोगी सेवा केंद्र के रूप में घोषित किए गए हैं। अब इसका घोषणा क्यों की गई है? क्योंकि कोरोना वायरस से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ये भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई है। अब ये इस क्वेश्चन से जानकारी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है IIITM केरल के द्वारा, अर्थात भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल के द्वारा ये विलोकना सर्च इंजन विकसित किया गया है। इसके द्वारा जितने भी शोधकर्ता है उन सभी शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में ज्यादा जानकारी हासिल करने में ये मदद करेगा। और इसका नाम है विलोकना सर्च इंजन। तो विलोकना एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है खोजना। तो ये IIITM केरल के द्वारा विकसित किया गया है। तो कुछ बातें इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? IITM केरल की स्थापना हुई थी सन 2000 में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर साजी गोपीनाथ इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं। और ये कहां पर स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में ये स्थापित है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, धनवंतरी योजना शुरू की गई है। धनवंतरी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। तो अभी हाल ही में असम सरकार ने धनवंतरी योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी दवाएं हैं या रोगियों को चाहने वाली जो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए दवाओं की होम डिलीवरी करना ही धनवंतरी योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब ये असम राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो असम के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम में जिले कितने हैं? 33। असम राज्य की राज्य भाषा क्या है? असमिया। असम राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, देवानंद कुंवर का निधन हुआ है। देवानंद कुंवर कौन थे? वे सन 2001 में तरुण गोगोई सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद वे दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। और 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो मुख्य रूप से ये देखा जाए कि वे पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा तीनों राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। अभी हाल ही में उनका देवानंद कुंवर जी का निधन हुआ है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 जून तक राज्य में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया है। कौन से राज्य ने लगाया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने लगाया है कि जितने भी
व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो पाएगा। इस चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 के अत्यधिक संक्रमण के कारण ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके साथ साथ में जो सार्वजनिक कार्यक्रम है या किसी भी प्रकार का या किसी भी धर्म का जो धार्मिक कार्यक्रम है उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। तो ये सारी जानकारी आज के क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियोज इसी प्रकार से मिलती रहे। इसका पीडीएफ मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।